Hello students, this is Sembala from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study History chapter 3 of class 10. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। यानी कि पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह शहरों में आंदोलन शुरू हुआ, फिर यह आंदोलन शहरों से बढ़कर देहात में भी फैल गया। देहात यानी गांवों के अंदर भी फैल गया। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र सबसे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जब लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज इत्यादि स्थानों पर ले जाया जाता था तो उन्हें गिरमिटिया के नाम से जाना जाता था। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। तालुकदार यानी कि जो बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं, जो सामंत होते हैं, उनके खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों की मांग थी कि लगान को कम किया जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। यानी कि लगान यानी कर टैक्स कम किया जाए, बेगार जो कि लोग जमींदार हमसे बिना पैसे के काम करवाते हैं उसे खत्म किया जाए, और जमींदार जो किसानों का शोषण करते हैं उसका बहिष्कार किया जाए। अनेक स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। नाई धोबी बंद यानी कि उनको जो फ्री में जो फालतू की जो सुविधाएं दी जाती थी उनको खत्म किया जाए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, यानी अवध के गांवों में घूमने गए, और फिर उन्होंने अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, इनके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया, और महीने भर के अंदर ही गांवों के संगठन की लगभग 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। 1921 में जब यह आंदोलन फैला तो तालुकदारों, व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा किया जाने लगा, और अनेक स्थानों पर तो जो है उन्हें किसानों को ये लग रहा था कि गांधी जी ने ये ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी लगान नहीं भरेगा और जमीन जो है किसानों को बांट दी जाएगी। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार पर कुछ और ही मतलब निकाले। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में जो है एक गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। लोग इन जंगलों में न तो अपने मवेशी यानी पशुओं को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए यानी कि जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे, न ही फल बीन सकते थे यानी कि फलों को चुन सकते थे। इससे जो है पहाड़ों के लोग बहुत ही परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें ऐसे लग रहा था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार पर मजबूर किया, बेगार करने पर तो लोगों ने बगावत कर दी, और इन लोगों का बगावत का नेतृत्व करने वाले मुख्य व्यक्ति थे अल्लूरी सीताराम राजू। गुडियम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, और स्वराज प्राप्ति के लिए इस गुरिल्ला युद्ध को चलाते रहे। फलस्वरूप जो है 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई। इसके बाद है बागानों में स्वराज। बागानों में यानी जो है किस तरह स्वराज फैला। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, और ना ही उन्हें वहां बाहर जाने की परमिशन कभी मिलती थी। जब उन्होंने इस असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर जो है अपने अधिकारियों की अवहेलना करना शुरू कर दिया, यानी उनके द्वारा दिए जाने वाले कामों को मना करने लगे, बागानों को छोड़ दिया और घर को निकल गए, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि अब गांधी राज यानी महात्मा गांधी का राज आ जाएगा, गांव में उन्हें जमीन मिल जाएगी, लेकिन वो लोग अपनी मंजिल पर
नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रास्ते में ही जो है सरकार ने उन्हें रोक लिया। वे रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण रास्ते में फंस गए और पुलिस ने उन्हें पीटा और उनके साथ बुरा व्यवहार किया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सविनय अवज्ञा की ओर। फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन 1922 में क्यों लिया गया था? क्योंकि 1922 के अंदर जो है गोरखपुर जिले के अंदर चोरा चोरी में जो है एक भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग वापस लेने का निर्णय कर लिया। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कि जो है गठित किए गए प्रांतीय परिषदों के चुनाव में जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, उन्हें लगता था कि परिषदों में रहकर ही ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जा सकता है। इसलिए सुधारों की वकालत करना और ये दिखाना महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें जो है लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। तब जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने वापस परिषद में लौटने के लिए कांग्रेस के भीतरी स्वराज पार्टी का गठन किया। इस पृष्ठभूमि में यानी कि ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया और इस गठन को जो है भारत के अंदर भेजा था। लेकिन जो ये साइमन कमीशन जो बनाया गया था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज थे। तब जो है 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाते हुए इसका विरोध किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने जो है साइमन कमीशन के विरोध में इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक अधिवेशन लाहौर में हुआ और इस अधिवेशन के अंदर इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की और साथ ही साथ जो है उन्होंने एक जो है फैसला लिया कि 26 जनवरी 1930 के दिन उन्होंने वहां लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया और यह जो है शपथ ली कि 26 जनवरी के दिन को आज से हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और तब से जो है 26 जनवरी का दिन जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि 1947 तक चला था। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्तिशाली हथियार के तौर पर प्रयोग किया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और इसमें 11 मांगों का उल्लेख किया और ये 11 मांगे जो थी कुछ उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक यानी सभी वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई थी। महात्मा गांधी ने यह पत्र जो है एक चेतावनी की तरह दिया था। उन्होंने कहा था कि 11 मार्च तक यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो लोग आंदोलन छेड़ देंगे। लेकिन इरविन जो थे झुकने को तैयार नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में जो है नमक यात्रा शुरू कर दी और यह यात्रा जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू की थी और 240 किलोमीटर दूर दांडी जाकर खत्म की। तो जो है दांडी पहुंचते हैं और वहां पर समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाते हैं। तो इस तरह जो है नमक तोड़ो कानून का आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी कि इसे नमक जो है कानून या सविनय अवज्ञा कानून के नाम से जाना गया। और ये कार्य जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ एक प्रतिरोध का प्रतीक था, यानी कि लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का पालन न करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा। और इस कानून को हजारों लोगों ने जो है इस नमक कानून को तोड़ दिया। सरकारी नमक कारखानों के आगे प्रदर्शन किए और आंदोलन जब बहुत ज्यादा मात्रा में फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी,
किसानों ने लगान चुकाने, चौकीदारी करने से इनकार कर दिया। गांव के अंदर तैनात कर्मचारी जो थे उन्होंने इस्तीफे देने शुरू कर दिए और अनेक स्थानों पर जंगलों में रहने वाले लोगों ने जो है वन कानूनों को मानने से भी इनकार कर दिया। तब जो है गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता किया और ये आंदोलन वापस ले लिया और इस समझौते के आधार पर गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी। दिसंबर 1931 के अंदर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए, लेकिन उन्होंने जो मांगे सरकार के सामने रखी वो सरकार मानने को तैयार नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह बातचीत बीच में ही टूटी और गांधी जी को निराश होकर वापस आना पड़ा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करें।